नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी स्वाध्ययन पोथी भाग नंबर 2 सरकार की ओर से बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जो स्वाध्ययन पोथी दी गई है, उस स्वाध्ययन पोथी का आज हम इकाई नंबर 2 ईदगाह कहानी का आज हम समझ के साथ स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपके जो भी सर टीचर ने आपको बहुत ही अच्छी तरह से यह ईदगाह नामक कहानी पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले बच्चों, हमें थोड़ी बहुत ईदगाह टाइटल है उसके बारे में थोड़ी सी माहिती होनी चाहिए। उसके बाद उनका साहित्यिक प्रकार क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, और उनके कहानीकार कौन है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हमें पता होना चाहिए। तो ईदगाह का शाब्दिक अर्थ होता है नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। रमज़ान के 30 रोजे पूरे होने के बाद जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी, दिवाली, होली आदि त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार हमारे भाई मुस्लिम लोग भी ईदगाह, उनका जो भी पवित्र त्यौहार है उसको वो मनाते हैं। तो ईदगाह नामक कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जो कहानीकार है उसने लिखी है, और उनका साहित्यिक प्रकार कहानी है। तो ऐसी थोड़ी बहुत बच्चों में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बाकी तो आपकी कक्षा में आपके सर टीचर ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया होगा। तो बच्चों, आज हम इस कहानी का स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन भी कैसा बच्चों, तो के समझ के साथ, उसमें कोई भी शब्द ऐसा आएगा, प्रश्न आएगा, कोई भी व्याकरण की बात हो उसकी विस्तृत चर्चा भी होगी। खाली सिर्फ लिखने खातर नहीं लिखना है हमें, लेकिन समझ के साथ यदि आप लिखोगे बच्चों तो देर तक वो हमें याद भी रहता है। एग्जाम में भी कहीं से भी हमें वो आ जाए बात तो भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। क्या करने को कहा बच्चों, तो कि एक बॉक्स दिया है 4 ABCD, मान लो कि 4 ऑप्शन है, उसमें जो भी सही उसका उत्तर हो उसमें हमें क्या कर देना है, राइट यानी कि खरे की निशानी कर देनी है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, यह वाक्य कौन बोलता है। मोहसिन बोलता है, अमीना बोलती है, हामिद बोलता है, समीद बोलते हैं। अमीना बोलते हैं क्योंकि उसके घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह ईद को कोस रही थी कि इस अभागी, अब निगोड़ी यानी कि अभागी ईद को किसने बुलाया होगा। तो उसमें हमें अमीना है, दादी अमीना जो कि हामिद की दादी है, उसमें हमें राइट कर देना है। दूसरा प्रश्न है, हामिद ने चिमटे के कितने पैसे दिए हैं। 4 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 7 दिए, तो कि 3 पैसे दिए थे। जब्त शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो कि धैर्य होता है। किस चीज ने सबको मोहित कर लिया, चिमटा। किसका चिमटा, हामिद का चिमटा, जो मेले में से अपनी दादी की उंगलियां जल जाती थी इसलिए ले आता है, तो उनकी प्रशंसा सुनते वह सबका प्यारा बन जाता है। प्रश्न 5, नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहा जाता है, ईदगाह। रोजे कितने दिन के होते हैं, 30। सही वतनी पहचानिए, यानी कि शुद्ध शब्द क्या है लिखा हुआ है। भातृत्व, वो खोटा है, गलत है, भातृत्व होना चाहिए। मिठाइया माँ, अनुस्वार नहीं है यहाँ के आखिर में। बंदूक में द होना चाहिए, धन होना चाहिए, लेकिन ये बुद्धू है, वो सही वतनी है, इसलिए बुद्धू में हमें राइट कर देना है। 8वां, चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है उसे क्या कहते, तो के सानी। सानी पानी देना था, ऐसा हमें पाठ में कहानी में आया था। सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो के मृत्यु होना। पानी पीने की जगह को क्या कहते हैं, सबिल। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ईद का त्योहार कब आता है। ईद का त्योहार रमजान के 30 रोजों के बाद आता है। ईदगाह जाते बच्चों ने रास्ते में क्या क्या देखा। ईदगाह जाते बच्चों ने इमारतें, अदालत, कलाघर आदि देखा। हामिद का दिल क्यों बैठ गया। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और दुकानदार ने चिमटे का ज़्यादा दाम बोला था, इसलिए उनका दिल बैठ गया। वो हमें जोड़ देना है बच्चों।
प्रश्न चौथा, हामिद का चिमटा क्या क्या बन सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, खंजरी, फकीरों का चिमटा आदि बन सकता था। प्रश्न 5, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता को हैजे की बीमारी होने से मृत्यु हो गई। हैजे यानी गुजराती में जिस प्रकार से कहते हैं हम कोलेरा, कोलेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? हैजी, हैजे। हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? क्योंकि हामिद को अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना था। लोहे की 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। चिमटा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ताला और कील। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे क्यों खुश थे? बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि ईद का दिन था और वे ईदगाह जा रहे थे। उनके पास पैसे थे जिससे वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीद सकते थे। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उनकी दादी अमीना जब तवे से रोटियां उतारते वक्त उनकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। ऐसा हमें जोड़ देना है बच्चों। हामिद के चिमटे का क्या प्रभाव पड़ा? हामिद के चिमटे का उनके दोस्तों पर इतना प्रभाव पड़ा कि पहले जब उनके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, वह चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। प्रश्न चौथा, अमीना ने हामिद को दुआएं क्यों दी? क्योंकि हामिद ने मेले में कुछ खाने पीने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा ले आया था। उसे देखकर दादी अमीना भावुक हो गई और दुआएं दी। प्रश्न 5, गांव में हलचल क्यों मची थी? गांव में हलचल इसलिए मची थी क्योंकि ईद का दिन था और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे और मेले का उत्साह था। प्रश्न 6, नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? नूरे का वकील मिट्टी का बना था। खेलते समय वह गिर गया और टूटकर बिखर गया। उसका सिर, हाथ और पांव सब अलग हो गए। इस तरह वकील का अंत हो गया। अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? हामिद ने मेले में से अपने लिए खिलौने या मिठाइयाँ न लेकर उसके लिए चिमटा खरीदा था। हामिद का यह प्यार और सोच देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। और बच्चों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल सुरेश साहब नाम की इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? यह वाक्य महमूद हामिद से कहता है। महमूद कौन था? हामिद का दोस्त था। हामिद कौन था? हामिद जो दादी अमीना का पोता था जिसके माँ बाप मर गए थे। मेरी खंजरी से बदलोगे? यह वाक्य समी हामिद से कहता है। मैंने मोल लिया है? यह वाक्य हामिद अपनी दादी से कहता है। यह चिमटा कहाँ से लाया? यह वाक्य दादी अमीना हामिद से कहती है। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? यह वाक्य मोहसिन हामिद से कहता है। प्रश्न 5, आपने देखे हुए मेले के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आपने आसपास के जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं और जहां मेले होते हो उसके बारे में हमें लिखना है। मान लो कि आपके गांव में मेले हो लगते हो, आपके आसपास के तहसील में, ज़िले में, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें लिख देना है। मैंने पिछले साल अपने गांव में लगने वाला दशहरे का मेला देखा। मेला बहुत बड़ा और रंग बिरंगा था। वहाँ तरह तरह की दुकानें लगी थी, खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़ों और झूलों की। बच्चे झूलों में जंपिंग झूला, चक्की वाला झूला पर खूब मज़े कर रहे थे। कुछ लोग मिठाइयाँ और चाट खा रहे थे। वहाँ एक नाटक भी हो रहा था जिसमें राम और रावण का युद्ध दिखाया गया। मेला देखने में बहुत मज़ा आया और वह दिन मेरे लिए यादगार बन गया। प्रश्न 6, इस इकाई में से मुहावरे वाले वाक्य लिखिए। तो बच्चों, क्या कहा हमें? इस इकाई है उसमें जहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ हो उस वाक्य को हमें यहाँ लिख देना है। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा पड़ा था। कुबेर का धन भरा होना यानी कि बहुत धन संपत्ति, बहुत पैसे होना, ऐसा मतलब होता है। इसलिए मैंने बच्चों यहाँ देखिए नीचे अंडरलाइन कर दिया कि ये हमारी इकाई है ईदगाह, उसमें ये मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। जिस भी पंक्ति में हुई है वो भी हमें लिख दिया। अमीना का दिल कचोट रहा है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाइए। हामिद के पैरों में पर लग गए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। हामिद का दिल बैठ गया। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सके। अमीना ने छाती पीट ली।
तो ये जिस प्रकार से रेखाएं मैंने की है वो सब क्या है, मान लो कि ये बाल भी बांका न होना, तो कि कुछ नुकसान होना। तो इस प्रकार से सारे के सारे मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर दिए और लिख भी दिया है। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न 7, समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्द सबसे पहले हमें लिखना है, उसके बाद हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है कि एक वाक्य में बोले तो किस प्रकार से बोले। शीतल, शीतल का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठंडा। गर्मी में शीतल जल पीने से राहत मिलती है। प्रसन्न, तो कि खुश। परीक्षा में मेरा प्रथम नंबर आते ही मैं प्रसन्न हो गया। निगोड़ी, तो कि अभागी। उस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया होगा, स्नेह, तो कि प्रेम। माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है। अंधकार, तो कि अंधेरा। अंधकार में मुझे डर लगता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो एक कहानी हमारी जो भी स्वाध्ययन पोथी है उसमें दी गई है, तो उसमें से जोड़ के हमें लिख देना है। आधी अधूरे है, उसके बाद पूरी कर देनी है। आश्चर्यचकित रह गया, बाजार में रंग बिरंगी दुकानें थी और हर दुकान पर अलग अलग तरह का सामान बिक रहा था। उसने कभी इतनी चहल पहल नहीं देखी थी। परेश ने उसे बताया कि यह शहर का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ सब कुछ मिलता है। चिराग ने कुछ देर बाजार में घूमकर उसका आनंद लिया और फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। 9वां प्रश्न है, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये परिच्छेद है, सबसे पहले हमें 2-3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद उनमें से जो भी उत्तर है उसमें हमें टिक मार्क लगाना है। पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है, दक्षिण भारत में। पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है, जो गलत है वो ऐसा बोला है। इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है, वो गलत है, बाकी तीनों तीन सही है। परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए। पोंगल का महत्व। समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचाने, गलत पहचाना है। पर्व को त्योहार कहते हैं, वो सही है। परिश्रम करना, मेहनत करना, वो भी सही है। हर्ष होना, आनंद होना, वो भी सही है। लेकिन देवता यानी कि भगवान, दानव, देवदूत, भगवान, देवता ऐसा होता है, लेकिन दानव यानी कि राक्षस होता है। देव तो के दानव, वो गलत जोड़ है, उसमें हमें टिक मार्क लगा देना है। प्रश्न 5, उत्तर। उनका विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है, दक्षिण, बराबर। अवसर, तो के आफत। तो इसका उत्तर तो के दक्षिण। अवसर का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, आफत, तो के बहुत बड़ी तकलीफ आना, तो के आफत। अवसर यानी कि कोई अच्छे प्रसंग होना, अच्छे प्रसंग न हो तो आफत कहते हैं, तो उनका विरुद्धार्थी आफत होता है। प्रश्न 10, विलोम शब्द देखकर, इसमें प्रिंट मिस्टेक है बच्चों, सुधार ले। विलोम शब्द देकर ऐसा होना जाए, विलोम शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द हमें देना है, उसके बाद हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है। प्रभात, प्रभात को क्या कहते हैं, प्रभात है, तो प्रभात यानी सुबह, सुबह को शाम यानी कि संध्या। प्रभात तो कि संध्या, प्रभात यानी सुबह का शाम टाइम, और संध्या यानी कि शाम का वक्त। तो उसमें वाक्य लिखते हैं कि प्रभात के समय मौसम सुहावना होता है और संध्या के समय तारे दिखाई देते हैं। हमें बच्चों किस प्रकार से वाक्य बनाना है कि एक विलोम शब्द का भी उनमें प्रयोग हो जाना चाहिए और उसके बाद वाक्य बनाना है। शीतल यानी कि ठंडा, उष्ण यानी कि गर्म। उसका वाक्य, गर्मियों में ठंडी हवा शीतल लगती है लेकिन रेगिस्तान में हवा उष्ण होती है। संभव तो के असंभव, इस दुनिया में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। नफरत तो के प्यार, हमें नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए। नासमझ तो के समझदार, बच्चा नासमझ होने से गलतियां करता है लेकिन समझदार नहीं। प्रश्न 11, ऐसा क्यों कहा होगा। प्रश्न है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। यह शब्द हामिद की दादी अमीना कहती है क्योंकि ईद के त्योहार पर लोग बच्चों को नए नए कपड़े, नए नए खिलौने और मिठाइयाँ देते हैं, लेकिन दादी अमीना के पास अपने पोते को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए दादी अमीना ऐसा कहती है। दूसरा प्रश्न है, मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। ईद की नमाज पढ़ने आए रोजेदारों की एक के पीछे एक पंक्तियाँ लगी हुई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। हजारों सर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का भाव एक सूत्र में भाव पिरोए हुए हो।
समी ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने जब अपने चिमटे के बारे में कहा कि चिमटे को कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाती है, हाथ में रखो तो फकीर का चिमटा बन जाता है और कभी मंजीरे का भी काम करता है, ऐसे गुण होने के कारण समी ने हामिद को खंजरी के साथ बदलने को कहा था। चौथा प्रश्न, उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। हामिद के साथ जो बच्चे थे, महमूद, समी, मोहसिन, नूरे, सबके पास 10 पैसे से ज़्यादा पैसे थे। इसलिए यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि सभी के पास अपने अपने जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था। प्रश्न 12, मेरा प्रिय त्योहार, इस विषय पर निबंध लिखिए। भारत देश में अनेक धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है। दिवाली के त्यौहार में हम हमारे घर को सजाते हैं, नई नई लाइटों से हमारा घर को सजाते हैं, हमारे घर के आंगन में रंगोली बनाते हैं। दिवाली पर बच्चे बूढ़े सब पटाखे फोड़ते हैं। उस दिन हम नए साल की मुबारकबाद भी कहने के लिए आसपास रहने वाले लोगों के घर भी जाते हैं। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के लिंक ज़रूर भेजना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो बच्चों सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको बच्चों कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत आदि कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन हो, कोई पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न हो, अभ्यास के प्रश्न हो, सभी चैनल में मैंने रखे हुए हैं। तो कृपया करके ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नमस्कार।